हेलो गाइस। आज के लेक्चर में हम करेंगे लेटर राइटिंग का फॉर्मेट, ट्रिक टू राइट लेटर। मतलब मैं ट्रिक बता चुकी हूँ आपको। जो 9 लेक्चर मैंने पहले लिए हुए हैं तो वो राइटिंग स्किल के लिए कंप्लीट है। उसके बाद फिर मैंने न्यू लेक्चर भी डाले हैं लेटर राइटिंग के लिए, जो अभी 2023 में जिस तरह के क्वेश्चन आए हुए थे उसके हिसाब से मैंने एक लेक्चर और डाला था आपका। और ये थर्ड लेक्चर है जिसके अंदर MCQ होंगे, PYQ होंगे, जो आज तक के एग्जाम में जो लेटर से क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो 50-60 क्वेश्चन होंगे आज के लेक्चर में जो अभी मैं आपको करवा रही हूँ। तो इसके बाद राइटिंग स्किल का ये लास्ट टॉपिक होगा मेरा। अगर कोई टॉपिक और रहता है राइटिंग स्किल पे जो मेरे को ध्यान नहीं है, आपको ध्यान है, तो आप कमेंट्स में बताएं कि इस टॉपिक के ऊपर मेरे को लेक्चर लेना है। अदरवाइज़ मैं अपनी तरफ से राइटिंग स्किल का ये लास्ट लेक्चर ले रही हूँ। अगर कोई एक टॉपिक जो मेरे कंसर्न में नहीं है, अगर वो रहता होगा तो मैं करवा दूँगी। उसके बाद मैं अब लिटरेचर के 3-4 टॉपिक लूँगी जो कि आप एग्ज़ाम में आए हुए थे या बताए हुए थे जो। ठीक है, तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं टाइम में वेस्ट करते हुए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट फॉर्मेट फॉर राइटिंग अ फॉर्मल लेटर। अब फॉर्मल जो लेटर है उसकी फॉर्मल लेटर का जो फॉर्मेट होगा वो क्या होगा भाई। पहले एड्रेस आएगा, उसके बाद सैल्यूटेशन आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद बॉडी आएगा, उसके बाद क्लोजिंग आएगा। उसके बाद आता है आपका व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पज ऑफ बिजनेस लेटर। बिजनेस लेटर का प्राइमरी जो पर्पज होता है वो क्या होता है, टू इन्फॉर्म करना होता है। भाई मैं थोड़ा जल्दी करवाऊंगी क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं और मैं कभी नहीं चाहती कि आपका टाइम वेस्ट हो, इसीलिए मैं ऑप्शन नहीं पढ़ती हूँ। ऑप्शन आप खुद पढ़ेंगे, ठीक है, इसलिए मैं सीधा आपको आंसर बता देती हूँ। इन अ फॉर्मल लेटर वेयर इज द डेट यूजुअली प्लेस्ड। तो डेट इसके अंदर कहाँ रखी जाती है, तो भाई ये टॉप राइट कॉर्नर में लिख देते हैं या राइट यहाँ लेफ़्ट में लिखते हैं। लेफ़्ट में पहले जिसके पास आप क्या नाम है लेटर जो लिख रहा है, उसके बाद जो बीच में जो 2 एड्रेस आते हैं, एक जिसके पास भेजना है और जो भेज रहा है, दोनों के बीच में रिपोर्ट आती है लेफ़्ट साइड में। ठीक है, यहाँ पर ये राइट लिखा है, लेफ़्ट कर लेना इसका। उसके बाद आता है विच पार्ट ऑफ द लेटर इंक्लूड द मेन मैसेज। मेन मैसेज किसके अंदर होता है भाई, मेन मैसेज होता है बॉडी के अंदर। नेक्स्ट आता है व्हाट शुड बी द टोन ऑफ ए फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर की जो टोन है वो कैसी होनी चाहिए, रिस्पेक्टफुल एंड प्रोफेशनल होनी चाहिए। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ लेटर। कौन सा जो है वो टाइप ऑफ लेटर नहीं है, तो इसके अंदर आएगा आपका क्रिटिकल टाइप ऑफ, जो लेटर की टाइप नहीं होती, क्रिटिकल। पर्सनल होती है, फॉर्मल होती है, इनफॉर्मल होती है। उसके बाद आता है इन विच पार्ट ऑफ ए लेटर डू यू राइट यूर सिंसियरली। यूर सिंसियरली आपके किस में लिखेंगे, आप क्लोजिंग के टाइम पे लिखेंगे। व्हाट इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ कंपोनेंट्स इन पर्सनल लेटर। पर्सनल लेटर के अंदर जो करेक्ट कंपोनेंट्स होंगे वो क्या होंगे भाई, सबसे पहले एड्रेस लिखेंगे, उसके बाद सैल्यूटेशन लिखेंगे, बॉडी, और उसके बाद क्लोजिंग लिखेंगे आप। उसके बाद आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्टरिस्टिक ऑफ इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर की करेक्टरिस्टिक क्या होगी भाई आपकी, पर्सनल टोन, पर्सनल टच होना चाहिए उसके अंदर। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द सब्जेक्ट लाइन ऑफ ए फॉर्मल लेटर। भी जो सब्जेक्ट होता है ना आपका, जो लेटर का होता है उसके बारे में पूछ रहा है ये। तो उसके अंदर क्या होता है, मेन पर्पज होता है लेटर की। लेटर किसके बारे में लिखा हो, सब्जेक्ट के अंदर नहीं लिखते हैं हम, सब्जेक्ट के अंदर लिख देते हैं वो एक लाइन। तो उसी के बारे में पूछा हुआ कि उसके अंदर आप मेन पर्पज लिखते हैं कि लेटर लिखने का आपका पर्पज क्या है। उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फॉर्मल वे टू एंड अ लेटर। फॉर्मल वे क्या होता है लेटर को एंड करने का, तो इसमें आप लिखेंगे योर्स सिंसियरली। फॉर्मल वे है ये, योर्स सिंसियरली, बी पॉइंट पे आप। नेक्स्ट आता है आपका, मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन दे दिए हैं भाई, जो भी जिस लैंग्वेज में कंफर्ट हो वो आप उसके अंदर देख सकते हैं। व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ सैल्यूटेशन इन अ लेटर। सैल्यूटेशन का क्या मीनिंग होता है लेटर के अंदर। अब ये जो सैल्यूटेशन है, ये सारी चीज़ें जो मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपने मेरा पहले वाला लेक्चर देख लिया है और उसके अंदर सारी चीज़ें आपको क्लियर है, फॉर्मेट की सारी चीज़ें क्या होती है वो सब कुछ आपको पता है, तब मैं ये क्वेश्चन करवा रही हूँ। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके देखेंगे पहले वो लेक्चर। टू एड्रेस द रेसिपिएंट। व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ द सैल्यूटेशन इन ए लेटर। यानी कि जो संबोधन है उसका क्या उद्देश्य होता है, रेसिपिएंट को क्या करना, एड्रेस करना, यानी जो पत्र प्राप्त करने वाला है उसको संबोधन करना।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अप्रोप्रिएट इन फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर के अंदर क्या चीज़ अप्रोप्रिएट नहीं होती, तो इसके अंदर आएगा यूजिंग स्लैंग। ठीक है, स्लैंग का प्रयोग किसके अंदर नहीं होता भाई? स्लैंग का प्रयोग, अब मैं आपको ये समझा देती हूँ कि स्लैंग क्या होता है। स्लैंग ये वर्ड नहीं होते भाई, जैसे झक्कास, मस्त, ये सारे जो वर्ड होते हैं जो कि हम अपनी जो बोल चाल वाली लैंग्वेज में बोलते हैं, जो डायलेक्ट में बोलते हैं, हमारी जो डायलेक्ट होती है उसके अंदर हम जो भाषा यूज़ करते हैं, जो हम घर में यूज़ करते हैं, वो सब यूज़ हम किस में नहीं करते? फॉर्मल लेटर के अंदर यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है बट शुड द सेंडर एड्रेस बी प्लेस्ड इन ए फॉर्मल लेटर। तो टॉप लेफ्ट कॉर्नर के अंदर हम किसका एड्रेस लिखेंगे? टॉप लेफ्ट कॉर्नर के अंदर हम जिसके पास हमने लेटर भेजना है हम उसका एड्रेस लिखेंगे। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट शुड यू अवॉइड इन इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर के अंदर आप क्या अवॉइड करेंगे? फॉर्मल लैंग्वेज। देखो भाई, जो इनफॉर्मल है उसके अंदर फॉर्मल नहीं होना चाहिए, और जो फॉर्मल है उसके अंदर इनफॉर्मल चीज़ें नहीं होनी चाहिए। उसके बाद है विच पार्ट ऑफ ए लेटर इज़ ऑप्शनल इन ए इनफॉर्मल लेटर। तो भाई सब्जेक्ट लाइन जो होती है इनफॉर्मल लेटर के अंदर, वो आप सब्जेक्ट देना चाहें तो दे सकते हैं, नहीं देना चाहे तो मतलब लेटर के अंदर ना लिखें। किसके अंदर? अनौपचारिक लेटर के अंदर। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इनफॉर्मल सैल्यूटेशन। तो इसके अंदर कौन सा एग्जाम्पल है इनफॉर्मल जो सैल्यूटेशन है? हाय जॉन। उसके बाद आता है इन अ बिजनेस लेटर विच सेक्शन कंटेन द डिटेल्स ऑफ द रेसिपिएंट। रेसिपिएंट की जो डिटेल होती है वो किसके अंदर होती है? द इनसाइड एड्रेस। जो अंदर एड्रेस होता है उसके अंदर जो डिटेल होती है किसकी? बिजनेस लेटर के अंदर डिटेल होता है, रेसिपिएंट की डिटेल होती है। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड ए कोर्टियस क्लोजिंग। ठीक है भाई, यानी जो शिष्टता से अगर आप कोर्टियस में जो होता है किसका सम्मान करना, तो यानी कि जो सम्मान शिष्ट समापन होता है वो क्या होता है? बेस्ट रिगार्ड्स। उसके बाद आता है विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी इंक्लूडेड इन लेटर ऑफ कंप्लेंट। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी इंक्लूडेड इन लेटर ऑफ कंप्लेंट। कंप्लेंट वाले लेटर के अंदर आप क्या इंक्लूड करेंगे? तो डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉब्लम का जो कंप्लीट डिस्क्रिप्शन होगा वही तो आप बताएंगे ना, तभी तो जिसकी कंप्लेंट करेंगे उसी की प्रॉब्लम के बारे में आप लिखेंगे उधर। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट, व्हाट शुड यू इंक्लूड इन द बॉडी ऑफ ए फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर के अंदर आप मतलब बॉडी के अंदर क्या इंक्लूड करेंगे? तो क्या इंक्लूड करेंगे आप? रेलिवेंट डिटेल्स, यानी जो आपकी सार्थक है वो ही आप इंक्लूड करेंगे। ऐसे भी देखो आपके ऑप्शन ऐसे मिलते हैं, पर्सनल स्टोरी नहीं डाल सकते आप फॉर्मल लेटर में, जोक्स क्या डाल सकते हैं, कैजुअल ग्रीटिंग्स क्या डाल सकते हैं, नहीं डाल सकते। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड इन बिजनेस लेटर। बिजनेस लेटर के अंदर आपको क्या अवॉइड करना है? तो भाई पर्सनल ओपिनियंस, इनमें यही आंसर आता है पर्सनल करके। उसके बाद आता है इनफॉर्मल लेटर, हाउ शुड यू एड्रेस एन अननोन रेसिपिएंट। तो भाई इन फॉर्मल लेटर के अंदर आप कैसे एड्रेस करते हैं अननोन रेसिपिएंट को? तो इसके अंदर आ जाए टू होम इट मे कंसर्न, यानी जिससे संबंधित होता है। जैसे किसी आप लेडी को लिख रहे हो मतलब उसमें फॉर्मल लेटर के अंदर तो मैडम लिखेंगे, अगर आप किसी मेल को लिख रहे हैं तो फिर आप क्या लिखेंगे? सर लिखेंगे। तो जो भी वहाँ होगा उसको उसी को के लिए आप ऐसा यूज़ करेंगे मतलब एड्रेस करते हुए। उसके बाद आता है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर क्लोजिंग ए बिजनेस लेटर। बिजनेस लेटर को क्लोज करने का सबसे अप्रोप्रिएट क्या रहेगा भाई बिजनेस लेटर को? तो योर्स फेथफुली। उसके बाद आपका क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड इम्पोलाइट इन ए फॉर्मल लेटर। तो यूजिंग डिमांडिंग लैंग्वेज। ठीक है, यानी कि औपचारिक पत्र में लिखित में से क्या एसिस्ट माना जाता है? ठीक है, तो मांग वाली भाषा प्रयोग, यानी कि अब देखो जैसे आप फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर आप डिमांड कर रहे हैं किसी चीज़ की, तो उसको क्या माना जाएगा? इम्पोलाइट माना जाएगा। जैसे कि आपने ऑर्डर वाला लेटर लिखा, किसी को आपने ऑर्डर देने हैं, तो आप इसको बोलेंगे कि
हमारे जो ये ऑर्डर है वो हमें कल तक किसी भी हालत में मिल जाने चाहिए। ठीक है, इस तरह से अगर आप किसी को बिल्कुल कमांड ऑर्डर दे रहे हो या ऑर्डर देते समय बिल्कुल मांग कर रहे हो कि मैं ये चीज़ कल ही चाहिए किसी भी हालत में, तो इस तरह के एक तो रिक्वेस्ट होती है लेटर के अंदर, ये कमांडिंग जो लैंग्वेज डिमांडिंग जो लैंग्वेज होती है वो इसके अंदर अच्छी नहीं मानी जाती। उसके बाद आता है विच ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ द प्राइमरी पर्पज ऑफ लेटर रिकमेंडेशन। रिकमेंडेशन का जो प्राइमरी पर्पज है वो क्या होता है भाई? टू इंडोर्स समवन, यानी कि क्या था, किसी का समर्थन करना। यानी कि प्राइमरी पर्पज जो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन होते हैं उसके अंदर क्या होता है? आप किसी का समर्थन कर रहे होते हैं, किसी का समर्थन करते हुए आप लेटर लिख रहे होते हैं। उसके बाद आता है विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी इंक्लूडेड इन थैंक यू लेटर। क्या मतलब उसके अंदर आपको इंक्लूड करना चाहिए जो आप किसी को धन्यवाद देने के लिए लेटर लिखते हैं? एन एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेटिट्यूड। ठीक है, उसके अंदर आभार व्यक्त होना चाहिए आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर ओपनिंग ऑफ अ पर्सनल लेटर। पर्सनल लेटर की जो ओपनिंग है उसके अंदर आपका क्या आएगा? हेलो और नेम। ठीक है, उसके बाद है आता है आपका क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेसेसरी इन अ फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर के अंदर आपकी क्या चीज़ मतलब ज़रूरी नहीं होती है? कैजुअल ग्रीटिंग। कैजुअल ग्रीटिंग भाई जैसे आप किसी को हाय हेलो करके बोल रहे हैं तो वो उसके अंदर नहीं चलेगा। हाय डियर कह के बोल रहे हैं, जो भी ये सारे वर्ड आपके फॉर्मल में नहीं चलेंगे। उसके बाद इन लेटर ऑफ कंप्लेंट। कंप्लेंट का जो लेटर है, व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू एक्सप्रेस डिससेटिस्फैक्शन। डिससेटिस्फैक्शन यानी कंप्लेंट के लिए बेस्ट वे टू एक्सप्रेस डिससेटिस्फैक्शन, यानी कंप्लेंट के अंदर आप जब असंतोष व्यक्त करने का क्या तरीका है आपका शिकायत में? तो उसके लिए यूजिंग पोलाइट एंड क्लियर लैंग्वेज। आपकी जो लैंग्वेज है, चाहे आप शिकायत कर रहे हैं तो भी आपकी जो लैंग्वेज है वो पोलाइट होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ द सब्जेक्ट लाइन इन ए फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर के अंदर सब्जेक्ट लाइन क्या होती है? टू समराइज द कंटेंट ऑफ द लेटर। ठीक है, यानी कि सब्जेक्ट के जो भी आपका लेटर हो जिस बारे में होता है उसका सब्जेक्ट तो आप लिखते हैं ना, वही उसी के बारे में पूछ रहा है बस ये। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एज सुटेबल ओपनिंग फॉर ए फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर के लिए सुटेबल ओपनिंग क्या नहीं होगी? हे देयर, ऐसे वर्ड आप यूज नहीं करते हैं ना। उसके बाद है इन अ फॉर्मल लेटर द कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज शुड मैच द टोन ऑफ द, यानी कॉम्प्लीमेंट्री जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज शुड मैच द टोन ऑफ द। किससे टोन मैच होनी चाहिए फॉर्मल लेटर के अंदर? कॉम्प्लीमेंट्री जो क्लोज है उसकी की जो टोन है मतलब वो किससे मैच होनी चाहिए? सैल्यूटेशन से मैच होनी चाहिए। यानी कि जो सैल्यूटेशन में लिखा वही आपका उसी से मैच करता हुआ आपका सैल्यूटेशन हो जाना। जैसे कि आपने डियर सर मैडम लिखा है तो नीचे आप फेथफुली लिखेंगे या सिंसियरली लिखेंगे। ऐसा नहीं है कि आप ऊपर तो लिख रहे हैं हाय हाय डियर हाय फ्रेंड्स और नीचे आप लिख रहे हो यू आर सिंसियरली। ठीक है, तो ये ठीक नहीं रहेगा। व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन ए फॉर्मल एंड इन फॉर्मल लेटर। तो डिफरेंस क्या होगा अभी इसके अंदर? टोन का होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज शुड बी अवॉइडेड इन लेटर टू द एडिटर। लेटर जो टू एडिटर है उसकी में क्या अवॉइड करना चाहिए? पर्सनल अटैक्स नहीं होने चाहिए भाई उसके अंदर। व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कंप्लेंट लेटर। कंप्लेंट लेटर के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो क्या होता है? डिस्क्रिप्शन ऑफ द इशू, जो भी प्रॉब्लम होती है उसका डिस्क्रिप्शन। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोलाइट वे टू मेक रिक्वेस्ट इन अ फॉर्मल लेटर। पोलाइट वे क्या होगी फॉर्मल लेटर के अंदर? आई वुड अप्रिशिएट इट इफ़ यू कुड। अगर आप कर सकते हैं तो मुझे खुशी होगी। तो इस तरह की पोलाइट रिक्वेस्ट फॉर्मल लेटर के अंदर आपको डालनी है। इन एन इनफॉर्मल लेटर विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेस्ट वे टू स्टार्ट। तो जो बेस्ट वे है स्टार्ट करने का वो क्या होगा? तो इसका हाय देयर। तो देखो ये किसके अंदर होगा? इनफॉर्मल लेटर के अंदर होगा। हाय हेलो इनफॉर्मल लेटर के अंदर होते हैं। Each of the following is considered a neutral salutation in a business letter। ठीक है, तो जो न्यूट्रल सैल्यूटेशन होता है बिजनेस लेटर के अंदर क्या होता है? डियर सर और मैडम में न्यूट्रल आ जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका विच पार्ट ऑफ फॉर्मल लेटर समराइज द पर्पज ऑफ द लेटर। पर्पज ऑफ द लेटर मतलब कौन सा जो पार्ट है वो समराइज करता है? सब्जेक्ट के अंदर हम समराइज करके लिखते हैं कि हमारा लेटर किसके बारे में है।
उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद है व्हाट शुड यू इंक्लूड इन द बॉडी ऑफ ए फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर की बॉडी के अंदर आप क्या इंक्लूड करेंगे, तो इसके अंदर आप क्या रेलिवेंट जो डिटेल्स हैं उसी को इंक्लूड करेंगे आप। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड इन बिजनेस लेटर। बिजनेस लेटर के अंदर आपको क्या अवॉइड करना चाहिए, पर्सनल ओपिनियंस को। इन फॉर्मल लेटर हाउ शुड यू एड्रेस एन अननोन रेसिपिएंट। ये हमने कर लिया भाई ये वाले क्वेश्चन, ठीक है, एक मिनट। हाँ देखो ये फोर्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं। जो बिजनेस लेटर है उसके लिए अप्रोप्रिएट जो क्या होगा, क्लोजिंग होगा, वो क्या होगा, योर्स फेथफुली। ये क्वेश्चन भाई हमारे हो गए थे, एक मिनट। व्हाट इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इन ए फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर का जो करेक्ट ऑर्डर होगा भाई वो क्या होगा, पहले डेट, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन और बॉडी, ठीक है। तो ये फॉर्मल लेटर का होगा। किसी किसी लेटर के अंदर डेट से शुरू कर देते हैं, जबकि किसी के अंदर पहले जो एड्रेस आता है उसके बीच में दो एड्रेस, दोनों सेंडर और जो क्या नाम है रिसीवर, दोनों का जो एड्रेस होते हैं उसके बीच में डेट लिखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेस्ट वे टू स्टार्ट अ लेटर ऑफ इंक्वायरी। इंक्वायरी के लेटर को स्टार्ट करने का जो बेस्ट वे है वो क्या है, कुड यू प्लीज़ प्रोवाइड, क्या आप प्रदान करेंगे। व्हाट शुड यू अवॉइड इन द क्लोजिंग ऑफ अ फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर की क्लोजिंग के अंदर आपको क्या अवॉइड करना है, तो उसके अंदर क्या आ जाएगा आपका, इनफॉर्मल लैंग्वेज। इनफॉर्मल लैंग्वेज का आप यूज़ नहीं करेंगे, मतलब स्लैंग का यूज़ आप नहीं करेंगे। उसके बाद फिर आता है आपका क्वेश्चन, इन एन इनफॉर्मल लेटर हाउ वुड यू टिपिकली क्लोज द लेटर। तो आप कैसे लेटर को, आमतौर पर पत्र को कैसे बंद करेंगे अनौपचारिक के अंदर, तो उसके अंदर आप बोल सकते हैं चीयर्स। उसके बाद आता है आपका विच एलिमेंट्स इज नेसेसरी इन बोथ फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर। अब दोनों के अंदर क्या ज़रूरत होती है, किसकी ज़रूरत होती है, डेट तो दोनों में डालोगे ना आप। उसके बाद आता है विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी इंक्लूडेड इन जॉब एप्लीकेशन लेटर। जॉब एप्लीकेशन लेटर के अंदर क्या आपका इंक्लूड होना चाहिए, डिटेल अबाउट प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट, यानी कि जो आपके पहले एम्प्लॉयमेंट हो सकती हुई है उसकी डिटेल आपको डालनी है जॉब एप्लीकेशन के अंदर कि आप पहले कहाँ काम कर रहे थे। इन अ फॉर्मल लेटर व्हाट शुड यू डू इफ़ यू डोंट नो द रेसिपिएंट नेम। अगर आपको रेसिप जो आपका पत्र प्राप्त करेगा उसका अगर आपको नाम नहीं पता तो आप क्या लिखेंगे, डियर सर और मैडम सैल्यूटेशन में लिखेंगे। उसके बाद आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए कॉमन मिस्टेक इन राइटिंग अ बिजनेस लेटर। बिजनेस लेटर को लिखने की जो क्या नाम है एक कॉमन मिस्टेक है वो क्या है, बीइंग टू पर्सनल, यानी कि कॉमन मिस्टेक है जो आप बिजनेस लेटर में पर्सनल नहीं हो सकते किसी के साथ, यही मिस्टेक होती है बिजनेस लेटर में। वट इज़ द अप्रोप्रिएट वे टू एड्रेस ए ग्रुप ऑफ पीपल इन अ फॉर्मल लेटर, यानी कि जो अप्रोप्रिएट वे टू एड्रेस ए ग्रुप ऑफ पीपल इन फॉर्मल लेटर के अंदर जो समूह को अगर आपको संबोधित करने का क्या तरीका है उसके अंदर, तो आप क्या बोलेंगे, उसको के लिए बोलेंगे आप डियर ऑल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर ए फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर के अंदर क्या अप्रोप्रिएट नहीं होता, तो इसके अंदर आपका क्या आ जाएगा, यूजिंग एब्रीवेशन एंड स्लैंग, यानी कि स्लैंग का यूज़ आप नहीं करेंगे और एब्रीवेशन का यूज़ आप किसके अंदर नहीं करेंगे, फॉर्मल लेटर के अंदर नहीं करेंगे। व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पज ऑफ एन ऑर्डर लेटर। तो टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर गुड्स एंड सर्विस, यानी कि आपका माल और सेवाओं को आदेश देना होता है प्राइमरी पर्पज ऑर्डर लेटर का। व्हाट शुड बी इंक्लूडेड इन द सब्जेक्ट लाइन ऑफ एन ऑर्डर लेटर। ऑर्डर लेटर के अंदर आपका जो सब्जेक्ट लाइन है वो क्या होता है, ऑर्डर नंबर एंड डेट, यानी कि ऑर्डर नंबर और आपकी जो डेट है वो ऑर्डर लेटर के अंदर होनी चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्रिटिकल डिटेल टू इंक्लूड इन एन ऑर्डर लेटर। ऑर्डर लेटर के अंदर जो क्रिटिकल डिटेल होती है उसको आदेश पत्र में कौन सा एक महत्वपूर्ण वितरण होता है, यानी कि कौन सी एक महत्वपूर्ण डिटेल होती है, तो वो क्या होती है, शिपिंग एड्रेस होना जरूरी है भी इसके अंदर। विच टोन शुड बी यूज व्हेन राइटिंग एन ऑर्डर लेटर, तो को कैसी टोन होनी चाहिए भी आपकी, पोलाइट और प्रोफेशनल होनी चाहिए। इन एन ऑर्डर लेटर वाई इज़ इट इम्पोर्टेंट टू स्पेसिफाई द
क्वांटिटी ऑफ आइटम, तो जो आइटम की क्वांटिटी है मतलब उसको स्पेसिफाई करना क्यों ज़रूरी है। टू अवॉइड डिले इन प्रोसेस, यानी कि जो आपका प्रोसेस है उसके अंदर डिले ना हो इसलिए ज़रूरी है। व्हाट शुड यू डू इफ़ यू नीड द गुड्स डिलीवर्ड बाय अ सर्टेन डेट। ठीक है, अगर आपको किसी निश्चित तिथि तक माल की जो डेट तक डिलीवरी चाहिए तो आपको क्या करना चाहिए। व्हाट शुड यू डू, तो आपको क्लियरली स्टेट द डिलीवरी डेडलाइन इन द लेटर, तो डेडलाइन आपको लेटर के अंदर लिखनी होगी। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन एन ऑर्डर लेटर, ऑर्डर लेटर के अंदर आप क्या इंक्लूड नहीं करेंगे, तो वही पर्सनल डिटेल मिलेगा। हाँ, पर्सनल कंप्लेंट्स, पर्सनल डिटेल ये सब कुछ नहीं मिलेगा उसके अंदर। ये है कि जैसे पर्सनल डिटेल का मतलब कैसे हो जाता है, जैसे कि आपको आपने स्कूल के लिए कोई सामान मंगवाया है, भी स्टेशनरी का सामान मंगवाया स्कूल के लिए, ठीक है, उसके लिए आप कंप्लेंट कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं है कि आपसे उसी शिपिंग मतलब उसी से आपने कुछ अपना पर्सनल सामान लिया उसके लिए आप कंप्लेंट करने लिख जाए उसमें, ऐसा आप नहीं लिख सकते। व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ स्पेसिफाइंग द मोड ऑफ पेमेंट इन एन ऑर्डर लेटर, यानी कि मोड ऑफ पेमेंट ऑर्डर है उसको स्पेसिफाई करने का क्या बेनिफिट है ऑर्डर लेटर के अंदर। तो इट हेल्प्स इन टाइमली प्रोसेसिंग ऑफ द ऑर्डर, जो टाइमली जो ऑर्डर का प्रोसेस है वो टाइमली हो जाता है ऐसा बताने से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लिस्ट अप्रोप्रिएट वे टू क्लोज एन ऑर्डर लेटर, ऑर्डर लेटर को क्लोज करने का सबसे कम उपयुक्त तरीका कौन सा है। तो भाई बी है डिमांडिंग, मतलब डिमांड नहीं करनी चाहिए, पोलाइट लैंग्वेज होनी चाहिए बिल्कुल। डिमांडिंग एंड इमीडिएट रिस्पॉन्स, यानी कि हमें जो रिस्पॉन्स है वो बहुत जल्दी चाहिए, ऐसी डिमांड करना ये अच्छा वे नहीं माना जाता लेटर की क्लोजिंग का। वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट टू इंक्लूड द कैटलॉग में जो होती है सूची और मॉडल नंबर इन एन ऑर्डर लेटर, जो इन सॉरी क्या जो ऑर्डर लेटर है उसके अंदर जो सूची होती है और जो मॉडल नंबर है वो क्यों इंक्लूड, मतलब उसको इंक्लूड करना क्यों इम्पोर्टेंट है। तो क्या आएगा देखो, इट इंश्योर द करेक्ट आइटम आर शिप्ड, यानी कि ताकि वो आपके पास जो करेक्ट आइटम है वो ही भेज सके। अगर आप उनको सोचे देंगे या नहीं कि इतनी सारी चीज़ें मंगवानी है, ये चीज़ें मंगवानी है, ये अगर आप वो नहीं बताएंगे तो वो कुछ भी भेज देंगे आपको, कितना ही आइटम भेज देंगे आपको। उसके बाद आएगा आपका, ठीक है, तो भी ये था आज का आपका लेक्चर। और मैंने आज जो राइटिंग स्किल है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट करवा दी है। फिर भी अगर कोई टॉपिक रहता है तो प्लीज़ कमेंट, मैं उसके ऊपर आपको के लिए वीडियो बना दूंगी। तो अब हम थोड़ा सा लिटरेचर का काम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, या फिर जो मेंस वाला टॉपिक रहता है उसमें 10 क्वेश्चन है कोई, वो लेके वीडियो बना लेंगे, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपसे फिर से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। आपका एक सब्सक्राइब लाइक शेयर मेरे को बहुत मोटिवेशन देता है आपके लिए और वीडियो बनाने के लिए। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।